हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले दो वीडियो में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सीखी है, उस पर आधारित सवालों को किया है कि किस प्रकार से दो संख्याओं का हमको एचसीएफ निकालना है। ठीक है ना। साथ में ही 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में दूसरा क्वेश्चन था, तो उसको हमने सॉल्व किया पिछले वीडियो में। और चौथे क्वेश्चन के अंदर किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 3m और 3m+1 के रूप में होता है, उसको भी हल किया है। अब प्रश्नमाला 1.1 के अंतर्गत कुछ सवाल और बच गए थे, तीसरा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन, उसको हम इस वीडियो में देखते हैं। ठीक है ना। तो तीसरे क्वेश्चन में देखिए, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है। तो कुल सदस्य कितने हैं? 616, और वो जो टुकड़ी है उसको 32 सदस्यों वाली सेना की जो आर्मी बैंड है उसके पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अधिकतम संख्या। अधिकतम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाईएस्ट। तो मैंने आपको शुरू वाले वीडियो में समझा दिया था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये विस्तृत रूप है, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एचसीएफ। ठीक है ना। तो आप समझ जाए सवाल के अंदर कि 616 और 32 हमारे पास में दो संख्याएं हैं और उसका हमको एचसीएफ निकालना है। तो मैंने आपको पहले वीडियो में निकाल के बताया था यूक्लिड विभाजन से। ठीक है ना। यहाँ भी वही काम करते हैं। ठीक है। तो देखो सॉल्व करते हैं सवाल को। तो यहाँ अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है। अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है। अर्थात 616 व 32 का क्या निकालना है हमको? एचसीएफ। ठीक है। एचसीएफ ज्ञात करना है सवाल में हमको। तो करते हैं। तो पहली स्टेप आएगी इसमें आपकी, भाग लगा देंगे। तो 32 से भाग लगाते हैं हम 616 में। तो 32 से कम 32 एक बार जा रहा है। 11 में से 2 के कितने बचे? 9। 5 में से 3 के कितने बचे? 2। अंक उतारा 6 का। ठीक है ना। 3 7 की 3 अंडे 24, 3 नाम 27, 9 बार जाएगा ये। 9 दूनी 18 की 8, यहाँ से लगी 1, 9 की 27 और 1 28। 16 में से 8 के कितने बचे? 8। ठीक है ना। तो ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। अब देखिए 8 है, अब 8 से किसमें भाग लगाएंगे? 32 में। ठीक है ना। तो दूसरी स्टेप आ जाएगी। तो अब 8 से भाग लगा देंगे 32 में। तो 8 दूनी 16, 8 की 24, 8 चौक 32। शेषफल कितना बच गया? 0। तो हमने आपको सिखाया था कि दो संख्याओं का जब एचसीएफ निकालते हैं तो भाग की क्रिया जब तक चलती रहती है जब तक कि शेषफल शून्य नहीं आ जाए। शून्य मतलब 0 नहीं आ जाए। अब जब शेषफल शून्य आएगा तो वो किससे आया? 8, यानी भाजक से। अंतिम भाजक 8 है यहाँ पे। तो 616 और 32 का एचसीएफ कितना हो गया? 8। ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसको इस तरीके से लिख देंगे यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या था? यानी प्रमेय पर आधारित था। प्रमेय क्या थी? a बराबर bq+r। ठीक है ना। तो वो क्या था? a बराबर bq+r। ठीक है ना। और मैंने आपको इसमें सिखाया था कि किस प्रकार से आपको याद करना है। ये क्या है? b, ये क्या है? a, ये क्या है? q, और शेषफल कितना है? r। ठीक है ना। इसको जमा देंगे इसमें। तो हमारी फर्स्ट स्टेप हो जाएगी 616 बराबर 32 इंटू 19 प्लस 8। ठीक है ना। इस प्रकार से जमाएंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? सेकंड स्टेप हमारी है तो वही है BAQR। तो सबसे पहले ए जमाएंगे। ये कितना है इसमें? 32
बराबर b का मान 8 इंटू q का मान 4 प्लस r का मान कितना है 0। यहाँ पर ये r है और ये यहाँ पे क्या है b, ये a है, ये क्या है यहाँ पे q। तो देखिए अंतिम शेष पर कितना आ गया, शून्य आ गया। ठीक है, तो वो किससे आया है, भाजक 8 से। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें 8। ठीक है, अतः 616 व 32 का HCl ये हो जाएगा हमारा 8। ये आंसर होगा इसका। तो यही पूछा था कि अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछा था, जिसमें वो मार्क्स करेंगे तो अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी 8। ठीक है ना, तो आप इसको नोट करना। हम देखिए 5वां क्वेश्चन देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में होता है। ठीक है, किसी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन का मतलब क्या होता है 3 का। अब हम यहाँ पे ऐसी संख्या लेंगे जिसका घन करने पर और वो फिर 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में आ जाए। ठीक है ना, तो किस प्रकार सॉल्व करेंगे देखो इसे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर, 0 लेस देन r लेस देन b। ठीक है, तो यहाँ पर a हम क्या मान लेते हैं, कोई पूर्णांक मान लेते हैं। ठीक है, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है ना, अब देखें तो b के स्थान पे, अभी अगर सवाल को यदि हम अवलोकन करें सवाल का, तो आप देखिए बी क्यू प्लस आर 9m प्लस 1 9m प्लस 8, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर b के स्थान पे 9 ले लें। ठीक है ना, आपका सोचना बिल्कुल सही है। तो यदि b के स्थान पे हम 9 लेंगे तो r के मान क्या हो जाएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है ना, 9 से क्या लेंगे छोटे। अब हमारे पास में इतने समीकरण बन जाएंगे और इतनी स्थितियां बन जाएंगी, उन सारी स्थितियों का जब हम घन करेंगे यानी 3 घात करेंगे तो आंसर तो आएगा, लेकिन वो सवाल बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा और बहुत ज्यादा टाइम खराब कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें, हम ऐसी संख्या लें जिसका घन करने पर हम उसका 9 का रूप बना सकें। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे कहूं एक का घन कितना होता है 1,
2 का घन कितना होता है 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है ना। 3 का घन कितना होता है 3 3 होती है 27। अब देखिए यदि इस 27 से 9 का एक ग्रुप बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, ठीक है ना। कैसे, इस 27 को हम ऐसा करें 9 कॉमन निकाल दें और 3 9 इंटू 3 लिख दें, तो देखिए 9 का रूप बन गया। 9 का रूप हमको बनाना है। आगे बात समझ में। इसका मतलब क्या हुआ, यदि मैं बी के स्थान पे 3 ले लूंगा तो ये सवाल थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे आप सोच रहे होंगे सर बी के स्थान पे आप 9 लें, 9 लेने से भी हो जाएगा सवाल, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, 9 से भी होगा सवाल, लेकिन सवाल काफी लंबा चला जाएगा और टाइम ज्यादा खराब हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो यदि इसमें इसीलिए इस सवाल में हम बी के स्थान पे कितना ले लें 3, बी बराबर 3 लेने पर आर के मान कितने हो जाएंगे 0 1 और 2, ठीक है। 3 से छोटे, तो 3 से छोटे मान ले लिए हमने 0 1 और 2, ठीक है ना। अब इनको उठा के इसमें रख दें तो पहली स्थिति क्या हो जाएगी, a बराबर b के स्थान पे हमने 3 लिया है 3q प्लस 0, 3q में 0 जोड़ें कितना हो जाएगा 3q, ठीक है ना। ये हमारा बन गया स्थिति नंबर 1। फिर हम कितना लें 1, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 1, ये स्थिति नंबर कितनी हो गई हमारी 2। फिर हम r की जगह स्थान पे कितना लें 2, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2, ठीक है ना। ये स्थिति हमारी कितनी हो गई 3। अब हमारे पास में 3 समीकरण हो गए, 1 2 और ये 3, ठीक है ना। अब इन 3 समीकरणों का क्रमशः घन करेंगे, यानी 3 घात लेंगे और घन करने से हमारा सवाल का ये रूप बन जाएगा, ठीक है। तो देखें समीकरण 1 से, समीकरण 1 से दोनों पक्षों में घन, दोनों पक्षों में घन लें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ए क्यू इजिकल टू 3q क्यू, ठीक है ना। दोनों पक्षों में हमने घन कर दिया, 3 घात ले ली, तो 3 की घात 3 कितनी होती है 27q क्यू। अब इस 27 को बहुत आसानी से बना सकते हैं 9 कॉमन लेते हुए 3q क्यू, तो ये हो जाएगा हमारा 9, 9 हमने बाहर ले लिया है, 9 की 27 हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया 9 और इसको क्या मान लेंगे हम m, देखिए 9m का रूप बन गया, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देंगे जहां 3q बराबर m माना, ठीक है ना। तो देखिए 9m का रूप बन गया। अब क्या करें हम समीकरण 2, समीकरण 2 हमारे पास में 3q प्लस 1, इसका हम दोनों पक्षों में घन करेंगे तो ये 9m प्लस 1 का रूप बन जाएगा, ठीक है। देखें तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से घन लेने पर तो ये हमारा हो जाएगा ए क्यू बराबर 3q प्लस 1 का करेंगे 3q प्लस 1 का होल क्यू, ठीक है। अब ये a प्लस बी का होल क्यू का रूप है, तो 9th क्लास के अंदर हमने सरसंख्या पढ़ी है a प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, ठीक है ना। तो इसमें जमा देंगे इसमें, तो ये हो गया हमारा ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर और उसके बाद में हमारा हो गया b, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 3 होती है 27q प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 है 27q स्क्वायर प्लस 3 तिया 9q प्लस 1 की घात 3 कितनी होती है 1। अब देखिए आप इसमें से कॉमन आ रहा है, कितना कॉमन लें हम 9q
तो कितना बचा 3q² प्लस 3q प्लस 1, और ये वाला 1 ऐसे कैसे रहने दें हम, ठीक है ना, क्योंकि हमको 1 बनाना है यहाँ पे आंसर में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 9, और यहां से लेकर के और ये यहां तक इसको हम क्या मान लेंगे m प्लस 1, तो 9m प्लस 1 का रूप बन गया 9m प्लस 1, ठीक है। यहां लिख देंगे थोड़ा कि माना यहां से लेके शुरू किया है q 3q² प्लस 3q प्लस 1 इज इक्वल टू m, ये माना है हमने, ठीक है ना। देखिए 9m प्लस 1, 9m प्लस 1 आ गया, ये रूप बनाने हैं इनके, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से समीकरण नंबर 3 a बराबर 3q प्लस 2, तो 3q प्लस 2 लेंगे, इसी प्रकार से लेंगे तो 1 के स्थान पे क्या लिखेंगे हम 2, तो 1 के स्थान पे 2 लिखेंगे तो 1 की घात 3, यानी 2 की घात 1 की घात 3 कितनी होती है 1, और 2 की घात कितनी हो जाएगी 8, तो 8 का रूप बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आगे करते हैं। तो ले लेते हैं समीकरण कौन सा हमारे पास में 3 के दोनों पक्षों में घन लेने पर, ठीक है। तो a बराबर क्या है 3q प्लस 2, तो लेते हैं यहाँ पे हम, तो ये क्या हो जाएगा aq बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है। तो इसको खोलें हम, तो ये क्या हो जाएगा aq प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, ठीक है ना। तो इसको खोल देंगे, तो ये हो गया 27 q³ प्लस 3 तिया 9, 27 दूनी 54 q² प्लस 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 q³ q², ये q ही रहेगा, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 q प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इसमें से कॉमन निकाल देंगे, तो इसमें से कॉमन क्या निकालना है हमको 9, q आ रहा है कॉमन, तो 9 तिया 27, 3q² प्लस 9 छके 54, 6q 9 चौक 36 प्लस 8, तो ये हो गया हमारा 9, और इसको हम क्या मान लेंगे सबको m, 9m प्लस 8, देखिए आ गया 9m प्लस 8, ठीक है ना। क्या लिख देंगे जहां q 3q² प्लस 6q प्लस 4, वही 9 से भाग लगाया, 9 तिया 27, 9 छके 54 और 9 चौक 36, ठीक है ना। बराबर क्या माना हमने m माना, तो बहुत आराम से पूरा सवाल हो गया। पहले में किया था हमने, तो 9m का रूप आ गया, फिर समीकरण 2 के दोनों पक्षों में हमने घन कर दिया, तो वो भी 9m प्लस 1 का रूप आ गया, ठीक है ना। फिर समीकरण 3 के दोनों पक्षों में हमने घन ले लिया, तो उसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पर 9m प्लस 8 का रूप आ गया, ठीक है ना। इस प्रकार का क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, एक बार पहले आराम से उतार लेंगे, फिर इसको कॉपी में, फेयर कॉपी में भी काम आपको लगातार करना है, ठीक है ना, जिससे बाद में काम आगे ज्यादा भारी नहीं होगा आपके लिए। और धीरे धीरे करेंगे हल, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है, समझ में आएगा। कोई दिक्कत आएगी तो आप मेरे से पूछ लें, ठीक है ना, नोट कर लें आते से। धन्यवाद।
और एक इसके अंदर है ना जो फॉर्मूला हमने काम में लिया हुआ है 3q+1 की होल क्यूब का क्या लिया है हमने, a3 + 3a² b + 3ab² + b। तो इसको भी लिख देंगे, यहाँ थोड़ा सा जगह कंजेस्टेड हो गई है, यहाँ पे लिख देंगे जो फॉर्मूला जिस सवाल में हम जिस फॉर्मूले को काम में लेते हैं उसको कॉपी में लिखना पड़ता है, और जब बोर्ड में आप जाएं बोर्ड की कॉपी में भी आपको उसको लिखना है, ठीक है ना। तो जो आइडेंटिटी हमने काम में ली है उसको यहाँ लिख देंगे चुंबकी लगा करके। क्या आइडेंटिटी काम में ली हमने, a + b का होल क्यूब। तो ये क्या था, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। ठीक है, ये काफी काम में आती है, वैसे 9th में पढ़ी हुई है आपने। a + b का होल क्यूब, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। ठीक है ना, तो आराम से नोट कर लेंगे, इसमें आपको आराम से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि सर ये आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में था उसमें आपने इसे तुलना करके वो ले लिया था b का मान, यहाँ हम 9 भी ले सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम 9 लेंगे तो आप ये सोचें, यदि आपने r के स्थान पे 9 ले, b के स्थान पे आपने 9 ले लिया तो r के मान 0 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगे और हमारे पास में से सारे समीकरण बन जाएंगे। आप एक कल्पना करें जब आप उसको हल करेंगे तो आपका कितना टाइम खर्च हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर उससे भी आएगा और इसी प्रकार से आएगा, ठीक है। आराम से इसको नोट कर लें, ठीक है। और कोई दिक्कत है तो होती है तो मेरे पास मैंने मोबाइल नंबर दिया हुआ है, सारी वीडियो में मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे ही पूछ सकते हैं कोई चीज़, ठीक है।